जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ थोड़ा गुरुजी पे। दोस्तों आप लोग के लिए आज एसएसटी का यानी सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप अगर 50 में से 45 प्लस करते हैं तो आपका अच्छा खासा तैयारी हो चुका है। अगर आपको 45 से कम नंबर आता है तो समझिएगा आपका तैयारी अभी भी नहीं हुआ है, आपको और अधिक मेहनत करना है इस विषय पे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए एक नौ क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे जो कि दिखाता हुआ, कहा गया भारत की वित्तीय वर्ष होता है कब से कब तक होता है भारत की वित्तीय वर्ष। ऑप्शन ए है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ऑप्शन बी है 1 जुलाई से 30 जुलाई तक। ऑप्शन सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है जो एक का क्या आंसर होगा, आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है। आप लोग को हम अधिक समय नहीं दे पाएंगे, बस आपको 5 सेकंड देंगे। जब तक कि आपसे हम कुछ कुछ बात करेंगे तब तक आप लोग को नीचे कमेंट में बता देना है जो इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता चुके होंगे। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं और कमेंट में नहीं बताते हैं तो ये आपका बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, आपको आंसर बताते चलना है ताकि आपको भी पता चले जो आप कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है भारत का वित्तीय वर्ष कहलाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए दूसरा नो क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, आप लोग क्वेश्चन पढ़ते चलिएगा, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग ऑप्शन खुद ही पढ़िएगा और आप लोग को नीचे कमेंट में बताते चलना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो कि कहा गया बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं पृथ्वी को, ये आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है। आप लोग के लिए ज़्यादा नहीं, 5 सेकंड सिर्फ आपको देंगे। अगर अधिक समय देते हैं तो आप लोग का ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और जो भी आज के सेशन में आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट बताइए। ऑप्शन ए है उजला ग्रह, ऑप्शन बी है नीला ग्रह, ऑप्शन सी है लाल ग्रह, ऑप्शन डी है हरा ग्रह। आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है जो क्या कहा जाता है वित्तीय क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा सा भी तो आपको पता होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि पृथ्वी को हम लोग दूसरा नाम से यानी कि नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किसके कारण, तो जल के कारण यानी कि पानी के कारण नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया यहाँ पे सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था। सूचना का अधिकार नियम कानून कब लागू हुआ था, आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है 2004 में, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी है 2006 में, ऑप्शन डी है 2007 में। तो आप बताइएगा जो ये कब लागू किया गया था, सूचना का अधिकार नियम कानून कब लागू किया गया था। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोग उम्मीद है बता चुके होंगे नीचे कमेंट में। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2005 में लागू किया गया था। कब, 2005 में आपको ये लागू किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे कहा गया वर्तमान में नेपाल की शासक प्रणाली क्या है। वर्तमान में जो है नेपाल की शासक प्रणाली क्या है। ऑप्शन ए है लोकतंत्र, ऑप्शन बी है राजतंत्र, ऑप्शन सी है सैनिक तंत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और आपको बता दूं इस चैनल के माध्यम से आपको रोज़ आपको 8 बजे रोज़ आपको लाइव क्लास मिलता है। सभी विषय का आपको इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी कराया जाता है। और अगर आप रोज़ क्लास देखते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव सभी विषय का अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। और जब ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो साथ में आप लोग को बीच बीच में आपको क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा वो भी आपको क्लास मिलेगा। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अभी कौन चीज़ लागू है नेपाल में, तो अभी का शासन व्यवस्था लोकतंत्र है। चलिए आगे की हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 5 दो जो कि आप लोग के स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है।
राजनीतिक दलों की मान्यता और उनकी चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कहा गया राजनीतिक दल का जो अपना मान्यता होता है, यानी कि ये दल से है, ये दल से है, और उसका चिन्ह जो है किसके द्वारा प्रदान करता है, यानी कौन जो है ये चिन्ह देता है, उस पार्टी को जो चिन्ह होता है वो कौन देता है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको नीचे कमेंट में बताना है, आपको हम अधिक समय नहीं देंगे, आप लोग नीचे कमेंट में जल्द से जल्द बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या क्या है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का ही काम होता है जो उसका चिन्ह देना। जब इलेक्शन होता है उस समय वही उसका चिन्ह देता है, जो आपका ये चिन्ह है, आप इस चिन्ह से है, आप इस चिन्ह से। जैसे बीजेपी का मान के चलिए, लेके चलिए तो कमल है, वैसे ही यानी कि सभी के लिए अपना चिन्ह जो निर्वाचन आयोग ही देता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। कौन सा मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार हम कह सकते हैं जिसे दिया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे है आपको स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आप मौलिक अधिकार पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये जो है संविधान का 3रा भाग है, और इसमें आपको क्या कहा गया है ये आप लोग अगर बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो अगर पता है तो आप लोग नीचे कमेंट में जल्द से जल्द बताइए। और हाँ, आप लोग अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ये जितना चीज़ आपको पढ़ाते हैं ये सारी चीज़ आप लोग को PDF आप लोग को कमेंट बॉक्स में हम कम्युनिटी में आपको दे देंगे। काहे कि 500 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो आपको कम्युनिटी इस चैनल पे मिल जाएगा, जिससे आप लोग को दे देंगे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि हर व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता का अधिकार है उसको, यानी कि स्वतंत्र रूप से वह रह सकता है, ये अधिकार मौलिक अधिकार में उसको मिल चुका है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। क्वेश्चन है 7 नंबर आपको, टिप्पू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे। यहाँ ऑप्शन आपको मिल रहा मैसूर, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है कश्मीर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आप लोग को अभी जितना क्वेश्चन आप लोग को हम करवा रहे हैं 50 क्वेश्चन आपको अभी हम करवाने वाले हैं, इसमें से कम आपको 35 क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, और बाकी क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है आपको एग्जाम में आ सकता है। तो इसीलिए आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नीचे कमेंट में आप लोग बताइए। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मैसूर। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन कहा गया है आप लोग के स्क्रीन पे है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा जो इसका सही आंसर क्या होने वाला है। कहा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पक्का ये क्वेश्चन पता होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है समझिए आप पढ़ाई ही नहीं किए हैं। जो कि ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन ए है 13 अप्रैल, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी है 16 अप्रैल 1919। आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा। आपसे जब तक हम ये चीज़ कहते रहते हैं जो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, या आपसे कुछ बात करते हैं, तब तक आप लोग का काम है जो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बता देना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग अपना तैयारी कर लीजिएगा, या आपको हम आगे का जो सेशन आएगा सब्जेक्टिव वाला जिसमें कि पूछा गया जितना क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं, तो उसमें आपको हम करवा देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 9 आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। यानी बिहार का शोक, शोक का मतलब यानी बुरा, किसे कहा जाता है आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया गया है, गंगा, गंडक, कोसी,
पुनपुन। आपको बताना है नीचे कमेंट में जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जो बिहार का शोक किसे कहा जाता है, और ये सब क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो अगर आप 10वीं अच्छी से पढ़ लेते हैं तो आपको आगे क्लास में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि चलिए 10वां क्वेश्चन कहा गया, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? अगर आप पढ़े होंगे तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है तो समझिए आप क्या पढ़ाई किए हैं। एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। आप लोग के स्क्रीन पे ऑप्शन दिखा रहा होगा, ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी खगड़िया, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। अगर आप पढ़े हैं तो नीचे कमेंट में फटाफट बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पटना। क्या हो जाएगा? पटना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वह पटना में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के स्क्रीन पे है। अगर आप पढ़े हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। सारा क्वेश्चन आप लोग को बुक से ही रहता है, बीच से उठाया जाता है कुछ क्वेश्चन। कहा गया अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? कौन शासक था जो इस मंदिर का निर्माण करवाया था? आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग नीचे कमेंट में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप पढ़े हैं तो आप आराम से बता सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि अगर आप लोग से अधिक समय देते हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 50 क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे 50 मिनट में इसको कंप्लीट कर दे। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा ये किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आप लोग के स्क्रीन पे दिखाता होगा। क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? यानी पंचायती राज व्यवस्था जो था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था। आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जल्द से जल्द बताइए। थोड़ा सा इसलिए हम लोग समय आपको देते हैं ताकि आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सके। तो चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। कहाँ? राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? कौन सा आयोग बनाया गया? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप अगर पढ़े होंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो इसमें से ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग को सिर्फ ए बी सी डी नहीं लिखना है, आपको लिखना है 13 का, जैसे मान चलिए बी हुआ तो बी, 13 का अगर सी हुआ तो सी। इस तरह से आप लोग को नीचे कमेंट में लिखते जाना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? नीति आयोग। कौन सी? नीति आयोग लगाया गया था। चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आप लोग के स्क्रीन पे दिखाता होगा। कहा गया, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? और ये बीमारी आप लोग मत समझिएगा, यहाँ पे बीमारू है। और इसका सही आंसर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो बुक में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट में जल्द से जल्द बताइएगा। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। आप लोग, उम्मीद है आप लोग नीचे कमेंट में बताए होंगे। आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट लगता है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को गलत लगता है, दिया गया है यहाँ पे बिहार होना चाहिए।
क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर में लगता है पूरी मिस्टेक किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। कहा गया है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय जनता पार्टी जो है उसका स्थापना कब किया गया था, और 4 ऑप्शन भी यहाँ पे है। ऑप्शन ए है 1979 में, ऑप्शन बी है 1980 में, ऑप्शन सी 1981 में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको अधिक समय हम नहीं दे पाएंगे, आपको ABC करके आपको ऑप्शन बताना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1980 में। कब? 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या है आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अगर आप पढ़े होंगे तो आप आराम से बता सकते हैं। ऑप्शन है 7 मार्च, ऑप्शन बी है 8 मार्च, ऑप्शन सी है 9 मार्च, ऑप्शन डी है 10 मार्च। आप लोग नीचे कमेंट में जल्द से जल्द बताइए जो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च को जो है भारतीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर बताइए। कहा गया यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, कहाँ पे है इसका उत्पादक केंद्र। और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अधिक समय नहीं देंगे, आप लोग नीचे कमेंट में बताइए इसका सही आंसर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जादू घोड़ा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा और एकदम आसान क्वेश्चन होगा। अगर आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। कहा गया सुनामी कहाँ आती है, सुनामी कहाँ आती है। और 4 ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप आराम से बता सकते हैं जो कौन सा ऑप्शन सही इसका हो जाएगा। ऑप्शन आपका इसमें क्या सही हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कि सुनामी जो आता है कहाँ आता है, तो ये समुद्र में ही आता है। कहाँ आता है? समुद्र में आता है, याद रखिएगा। भूकंप आता है पृथ्वी पर और सुनामी आता है समुद्र में। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ जाए। कहा गया यहाँ पे जो रोग तंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है। ऑप्शन 4 यहाँ पे दिया हुआ नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागी पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं या इस क्वेश्चन को आप सोच के भी बता सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोग के स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा, आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागी पर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जो कि एकदम आसान क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। कहा गया है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। कौन कहा था जो बिहार का अगर विकास नहीं होगा तो भारत का विकास नहीं होगा। और 4 ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर आप बुक पढ़े हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी APJ अब्दुल कलाम, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, कहा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये बात कहा था। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है बोरीविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण था। क्या कारण था ये आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है। 4 ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिया गया है। आपको जो ऑप्शन सही लगता है वो नीचे कमेंट करके आप लोग बताइए जो इसका आंसर ये हो जाएगा। आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा।
चलिए आप लोग इसका आंसर बता दिए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की कीमत में वृद्धि। क्या? पानी की कीमत में वृद्धि। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया भारत के राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कबूतर, हंस, मोर, तोता। आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है। आपको हम 5 सेकंड का समय देते हैं। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? मोर। क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग के स्क्रीन पे जो कि क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा। क्वेश्चन कहा गया है संजय गांधी जैव उद्यान उद्यान किस नगर में स्थित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपको है, राजगीर, बोधगया, बिहारशरीफ, पटना। आप लोग को 5 सेकंड समय दिया जा रहा है। आप लोग नीचे कमेंट में बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। ऑप्शन नंबर डी जो कि पटना, इसका ये आंसर देख लीजिएगा। इसका आंसर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, वैसे पटना ही होना चाहिए लेकिन देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। जो क्वेश्चन लगता है आपको मिस्टेक है वो क्वेश्चन आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। जो इसका आंसर हो सकता है 1-2 क्वेश्चन का आंसर गलत टाइपिंग हो गया होगा, तो आप लोग नीचे कमेंट में ये चीज़ बता सकते हैं। चलिए 24वां क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। अगर आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। 4 ऑप्शन भी यहाँ पे है। आप लोग नीचे कमेंट में बताइए जो सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था ये चीज़ वेदों की ओर लौटो। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के 25वें क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिखाता हुआ कहा गया है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। कहाँ से जन्म हुआ था? अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बुक का ही क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहा गया अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। आप लोग नीचे कमेंट में बताइए जो कहाँ हुआ था। आप लोग को 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। चलिए आपका टाइम आउट हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा और सारा क्वेश्चन सेशन में कराया जा रहा है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी है। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म पे। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहा गया नहीं है। और 4 ऑप्शन है यहाँ पे सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट, वस्त्र। आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सीमेंट जो है कृषि से संबंधित नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपको वार ए पीस किसकी रचना है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है। इसके लिए आप लोग को 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय के द्वारा ये बुक लिखा गया था। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन था? और यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। इसके लिए आपको हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलिए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर आप भूगोल पढ़े हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। कहा गया चावल है खरीफ फसल रबी फसल, आपको नीचे कमेंट में बताना है जो कौन चीज़ है। चावल जो है कौन फसल है, आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए, आपका टाइम आउट हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरीफ फसल। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया नई आर्थिक नीति किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, और 4 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो आज के सेशन के हम लोग 31 क्वेश्चन कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ। अब हम लोग को 19 क्वेश्चन बच गया है। तो आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आप लोग के लिए ऐसे ही सेशन लेके हम आते रहें। क्योंकि अधिक आप लोग का लाइक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है। कहा गया सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है। सौर ऊर्जा है निम्नलिखित में से कौन सा साधन है। ऑप्शन ए है मानवीकृत, ऑप्शन बी है नवीनीकृत, ऑप्शन सी है जैव, ऑप्शन डी है अनवीनीकृत। आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसके लिए आप लोग को हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलिए, समय खत्म हो चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि आप लोग के स्क्रीन पे आपको दिखाता हुआ क्वेश्चन। कहा गया यहाँ पे WTO विश्व व्यापक संगठन, जिसका कि फुल फॉर्म होता है, आप लोग ये याद भी रखिएगा, कभी आपको एग्जाम में हो सकता है ऐसे ही पूछ दे WTO का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है। तो आप याद रखिएगा विश्व व्यापक संगठन होता है। की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी स्थापना कौन सा वर्ष किया गया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग को हम 5 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1995 में। कब? 1995 में। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की गई थी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पे 4 है आपको, 1854 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में। आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है। 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए, आपका समय खत्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1907 ईस्वी में। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन और बच गया है आज के सेशन का भी। तो आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपके पास जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए 35वां क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे, किसने कहा संसाधन होते नहीं है बनते हैं। किसने कहा था, इसका नीचे कमेंट में आप लोग को बताना है। चलिए 5 सेकंड का आप लोग को हम समय दे रहे हैं यहाँ पे।
इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जिम में मैन ने कहा था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग के स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है यहाँ पे, जो इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। 4 ऑप्शन भी यहाँ पे है, आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952। कब? 1952। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग के स्क्रीन पे जो कि दिखाता होगा। कहा गया है यहाँ पे, सविज्ञा विज्ञान आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो आपको यहाँ बताना है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है जो किस यात्रा के द्वारा शुरू हुआ था। अगर आप पढ़े होंगे हिस्ट्री तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए 5 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है यहाँ पे। आप लोग नीचे कमेंट में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1930 में दांडी यात्रा शुरू किया गया था साबरमती आश्रम से, उसी में ये शुरू किया गया। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो कि आज का सेशन का आप सिर्फ आपके पास 11 क्वेश्चन बच गया है। कहा गया निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है। किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल रहा है और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है। तो आप लोग नीचे कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र को। किसको? कृषि क्षेत्र को कहा गया है प्राथमिक क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। नहीं है यहाँ पे लगा हुआ है और 4 ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है। 10 क्वेश्चन सिर्फ बच गया है। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इस कहा गया संचारण का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया, आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक टेलीफोन। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन आपको 42 में आप लोग के स्क्रीन पे है। यहाँ पे कहा गया जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी, कब से लागू किया गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1989। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहा गया 43वां क्वेश्चन, काली मिट्टी उपयुक्त है। कौन मिट्टी काली मिट्टी है, किसके लिए उपयुक्त होता है, कहाँ इसमें कौन फसल अच्छा होता है। चलिए 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको बताना है यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपको या ऑप्शन डी। आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है जो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास की खेती के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है। कहा गया दाल किस प्रविष्ट अंश का स्रोत है। आप लोग को 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग को नीचे बताना है दाल खाने से क्या मिलता है।
तो आप लोग को पता होगा दाल खाने से क्या मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 45वां क्वेश्चन सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन बच गया है। कहा गया यहाँ पे भारत सरकार के सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था। भारत सरकार जो है सूचना का अधिकार नियम कब पारित किया था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए टाइम आपका आउट हो चुका है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि कहा गया है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, और आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है क्या है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमर का फूल, जो कि अभी जो मोदी जी लेके नाचते रहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया है 48वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया मानव पूंजी का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग को पढ़ना है और नीचे कमेंट में बताना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है, अगर आप पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं। आपको 5 सेकंड का समय दिया गया है। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। चलिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। आप लोग अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप्स का आविष्कार किसने किया था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका 5 सेकंड आपको दिया जा रहा है, आप लोग नीचे कमेंट में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जरूर नीचे कमेंट में बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्फ्री डेवी जो कि किया था। तो आज की क्लास में आपको हम 50 क्वेश्चन करवाए हैं, आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा 50 में कितना आप कर पाए हैं। और आपको रोज़ ऐसे ही 8 साढ़े 8 बजे आपको रोज़ लाइव क्लास मिलेगा। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर देखते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।